हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रॉम गार्सन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके पहले हम लोगों ने जो कल टॉपिक्स था उसको क्लियर किया था। तो आज हम लोग को दिल्ली सल्तनत देखना है कि किस तरह से गारिसन शहर के संबंध में दिल्ली शहर से क्या लेना देना है गारिसन शहर का, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे 5 इम्परर या फिर जो सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली को एक अच्छा वाणिज्य का केंद्र बनाया। इसके बाद से मैंने आप लोगों को उनका, जैसे सबसे पहले तुगलक वंश है, चौहान वंश है, लोधी वंश, इस तरह से जो भी एम्पायर्स थे इनके बारे में मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किया था। तो और उसके बाद फिर रजिया के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो थी उनके बारे में हम लोगों ने क्लियर किया था। तो मैंने एक बार रिवाइज़ कर दिया जिससे कि आप लोग के माइंड में ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो आज हम लोग गारिसन शहर को पढ़ते हैं कि ये शहर कहाँ है, दिल्ली से किस डिस्टेंस में स्थित है, इसने दिल्ली पे क्या प्रभाव डाला, वाणिज्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, कॉमर्शियल फील्ड में इसने अपना कैसा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond a heavily fortified town occupied by the garrison. देखिए, अगर 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली में सुल्तानों का शासन गारिसन यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। देखिए, कहने का मतलब गारिसन शहर वो शहर था, गारिसन टाउन वो टाउन था जिसमें कि जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों को उसमें रखा जाता था। ठीक है, गारिसन शहर जो सैनिकों की टुकड़ियाँ हुआ करती थी, जो सुल्तान के रक्षक हुआ करते थे, उन टुकड़ियों, उन ग्रुप्स को निवास करने के लिए किले बंद, चारों तरफ से किले बंद के तरफ से गारिसन शहर का निर्माण किया गया था। द सल्तनत सेल्डम कंट्रोल्ड द hinterland of the cities and were therefore dependent upon the trade tributes of plunder of the supplies. शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर, हिंटरलैंड का मतलब होता है जो भीतरी प्रदेश होते हैं, अंदर के जो, यानी जो गारिसन शहर के अंदर के जो प्रदेश से भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। ठीक है, यानी जो दिल्ली का भीतरी प्रदेश था उन पर गारिसन शहर का नियंत्रण जो था वो न के बराबर था, और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, जैसे जो भी उनके लिए प्लंडर हुआ करता था, ट्रिब्यूट्स हुआ करते थे, या फिर जो व्यापार करने के लिए जो चीज़ें हुआ करती थी, या फिर व्यापार या फिर कर या लूट मार पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता था। किसको? गारिसन शहर वालों को, क्योंकि हिंटरलैंड में उनका जो प्रवेश था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। कंट्रोलिंग गारिसन टाउन इन डिस्टेंस बंगाल एंड द सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। गारिसन पर नियंत्रण करना, यानी गारिसन शहर पर नियंत्रण करना, वो भी कहाँ से? दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के जगह से, यानी दिल्ली से जो दूर स्थित बंगाल और सिंध है वहाँ से गारिसन शहर पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो रहा था। रिविलियन वार इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगिल कम्युनिकेशन रूट्स। यहाँ तक कि बगावत, युद्ध और यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क से नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब गारिसन शहर से अगर हम कोई दिल्ली और कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई पंजाब में बैठा हुआ है, सिंध में बैठा हुआ है, तो जो दिल्ली में स्थापित गारिसन शहर था वहाँ से उन लोगों को खबर, या तो मान लीजिए कोई खबर लेकर, पहले तो टेलीफोन था नहीं, मैसेज था नहीं कि कोई कर देगा, तो कोई सैनिक जाता था तो जाने में भी बहुत समय लगता था और खबर को पहुंचाने में भी, और यहाँ तक कि ख़राब मौसम की वजह से भी जो खबरें हुआ करती थी वो उन तक, राजाओं तक बैठे जो सिंध और पंजाब में राजा थे, उनको नहीं मिल पाती थी। दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो challenged by
Mongol invasion from the Afghanistan and by the governors who rebuilt at the sign of the Sultan's weakness. यहाँ तक शासक के अफ़गानिस्तान में आने वाले जो शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों से बराबरी चुनौती भी मिलती रहती थी। ठीक है, शासक जो था, जो गारिसन शहर में रहते थे, वहाँ के शासक को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावर जो अफ़गानिस्तान से आकर के गारिसन शहर पे हमला बोलते थे, तो उन हमलावरों और उन सूबेदार से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। द सुल्तान अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबिल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। और इन जो अफ़गानिस्तान के हमलावर है, इनको थोड़ा सा भी अगर भनक मिल जाता था कि जो गारिसन शहर है वहाँ के जो सुल्तान है उसमें कोई भी छोटी सी भी कमज़ोरी अगर इनको दिख जाती थी, ये तुरंत हमला कर देते थे। ठीक है, उनकी कमज़ोरी का आभास मिलते ही जो एनिमीज़ थे वो गारिसन शहर पे क्या कर देते थे, हमला कर देते थे। क्यों? क्योंकि वही तो मेन झुंड था, वही तो सिपाहियों का मेन झुंड था। आगे देखिए, द सल्तनत barely survived these challenges. Its consolidations occurred during the reign of the Ghiyasuddin Balbal and the further expansion under the Alauddin Khilji and the Muhammad bin Tughlaq. अगर हम बात करें तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए था। दिल्ली सल्तनत जो गारिसन शहर में जिसने अपना टुकड़ी बसाया था, जिसने अपना सैनिक बसाया था, तो ऐसे चुनौतियों से क्योंकि एक तो जो सिंध था और जो पंजाब में मेन बैठे हुए हेड थे वो यहाँ से बहुत दूर थे, और दूसरे अफ़गानिस्तान वाले आकर के हमेशा इस पर हमला करते रहते थे। तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक जो था गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ। ठीक है, गारिसन शहर का स्थापना किसने कराया? गयासुद्दीन बलबल ने शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। देखिए, जो गारिसन हाउस है, गारिसन हाउस को बनवाया बलबल ने। किसने? बलबल ने। और बनवाने के बाद जैसे मान लीजिए आप ही का कोई घर है, तो पहले आपके बाबा जी ने उसकी नींव रखी, और उसके बाद जो आपके पापा हुए या फिर आपके अंकल हुए, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, पूरे घर को बनवा दिया। तो उसी तरह से जो गारिसन शहर का जो किला था उसको बनवाने की शुरुआत तो बलबल ने की थी, लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका और भी विस्तार हुआ। The first set of the campaigning along the internal frontier of the Sultan's arms and consolidating the hinterlands of the garrison town. During these campaigning, forests were cleared in the Ganga Yamuna dam and the hunter gathered and the pastoralists expanded from their habitat. सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थीं, गारिसन शहर के सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी, जिनको अभी हम लोगों ने हिंटरलैंड पढ़ा था, में जो भी अभियान चले उसका लक्ष्य था कि गारिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही थी उनका एक ही मेन मोटो होता था कि गारिसन शहर को अंदर से बिल्कुल मजबूत बना दिया जाए, चाहे उसके किले की पाबंदी बढ़ा दी जाए या फिर सैनिकों का जो नंबर है वो बढ़ा दिया जाए, तो उसको किसी न किसी तरह सुधारने में ही इनका लक्ष्य रहा करता था। शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था, यानी जो बाहर के शहर थे उन शहरों से कहीं ज़्यादा गारिसन शहर हो, ये बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक चाहते थे। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, यानी जो गारिसन शहर है उसके आसपास ही गंगा यमुना का जंगली मैदान है। ठीक है, दोआब है। गंगा यमुना क्या है? डोम्ब है, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिल रही हैं। और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। जैसे कि पहले जो शिकारी हुआ करते थे या फिर जो आदिवासी हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे ना। तो इन जंगलों से इन आदिवासी को
हटा दिया गया और एक बड़ा सा विस्तार गारिसन शहर को बनाने के लिए किया जाने लगा। दिस लैंड वर गिवन टू पीजेंट एंड द एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड, और यह वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, यानी जंगलों को काट करके इन लोगों ने कृषि, किसने? दिल्ली के सल्तनत गारिसन शहर के रक्षक। आगे देखिए, न्यू fortresses, garrisons town and the town were established to protect trade route and to promote the regional trades। और इस तरह से जो नए व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए नए किले, गारिसन शहर और शहर बनाए जाने लगे। यानी इस तरह से दिल्ली का विस्तार करने के लिए नए नए और भी किले, सिर्फ एक गारिसन शहर नहीं, पहला गारिसन शहर का किला था, इसके साथ और भी नए नए किले, नए नए शहर धीरे धीरे दिल्ली के आसपास बनाए जाने लगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसके आगे हम लोग ये जो पैरा है इसको फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही इसको समझिए। ये रीजनल ट्रेड तक हमने पढ़ा दिया है। द सेकेंड एक्सपेंशन से अकॉर्ड यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।